नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। दर्शकों, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज होली का त्योहार है। ये त्योहार हमारे हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज होली के इस पावन पर्व पर आपको कैसे होली का दहन करना है, होली का दहन का मुहूर्त क्या होगा और क्या कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, बिना देर किए चलिए शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ होलिका का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिन्हें करने से आपकी फूटी किस्मत भी चमक उठती है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार, होलिका दहन का त्योहार आप सभी के जीवन में मंगल लेकर आए, अमंगल दूर करे, यही शुभकामनाएं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है और राजस्थान प्रदेश में होलिका दहन किस दिन किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, शास्त्र सम्मत क्या है, यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। प्रदोष काल होना चाहिए, पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और भद्रा भी नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सोमवार दिनांक 6 मार्च 2023 को सायकाल 4:18 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ रहेगी। पूर्णिमा तिथि अगले दिन अर्थात मंगलवार दिनांक 7 मार्च सन 2023 को सायकाल 6:10 तक रहेगी। तो प्रदोष काल कब मिलेगा? 6 तारीख को सोमवार को प्रदोष काल पूर्णिमा के साथ मिलेगा। 7 तारीख को प्रदोष काल पूर्णिमा के साथ नहीं मिलेगा। अतः प्रदोष काल में पूर्णिमा सोमवार दिनांक 6 मार्च सन 2023 को होने के कारण राजस्थान प्रदेश में, दिल्ली शहर में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात सहित अधिकांश भारत में होलिका दहन का पर्व सोमवार दिनांक 6 मार्च सन 2023 के दिन मनाया जाएगा। लेकिन सोमवार को भद्रा सायकाल 4:18 से प्रारंभ होगी, जो अंत रात्रि 5:14 तक रहेगी। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं कि होलिका दहन में भद्रा को टाला जाना चाहिए, किंतु भद्रा का समय यदि निशीत काल अर्थात अर्धरात्रि के बाद चला जाता है तो होलिका दहन भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा के पुच्छ का लेना चाहिए या प्रदोष काल में करना चाहिए या गोधूली वेला में करना चाहिए। गोधूली वेला जिसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, किसी भद्रा का भी दोष गोधूली वेला में नहीं माना जाता है, ऐसा धर्म सिंधु का निर्देश है। भद्रा शाम को 4:18 से अंत रात 5:14 तक है, जिसमें भद्रा निशीत समय रात के 12:38 से आगे चली गई है, क्योंकि मध्य रात्रि तक है। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि निशीत काल के बाद होलिका दहन नहीं करना चाहिए, वर्जित बताया गया है। निशीत काल के बाद होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इसलिए उपरोक्त प्रमाणानुसार, इस प्रमाण के अनुसार प्रदोष काल हो या भद्रा पुच्छ काल हो या गोधूली वेला हो, जिसमें पूर्णिमा तिथि भी हो और साथ में प्रदोष काल भी हो, और
गोधूली वेला भी हो, उसमें होलिका दहन करना सबसे शुभ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। तो प्रदोष काल सोमवार दिनांक 6 मार्च सन 2023 को शाम को 6:26 से रात्रि 8:56 तक रहेगा, जिसमें हमारे मतानुसार प्रदोष काल युक्त गोधूली वेला में होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। आइए अब बता देता हूं शहरों के हिसाब से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो जयपुर शहर में और कोटा शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:26 से 6:38 के मध्य में रहेगा। जोधपुर शहर में सायकाल 6:39 से सायकाल 6:51 के मध्य में रहेगा। उदयपुर और बीकानेर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:36 से शाम को 6:48 के मध्य में रहेगा। वहीं अजमेर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:31 से सायकाल 6:38 तक रहेगा। वहीं श्रीगंगानगर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:33 से सायकाल 6:33 से सायकाल 6:45 के मध्य में रहेगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:20 से शाम को 6:32 के मध्य में रहेगा। और रंगों से खेलने वाला त्योहार अर्थात धुलंडी पर्व रामा श्यामा मंगलवार दिनांक 7 मार्च 2023 को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक होलिका दहन के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। तो दर्शकों, होली का दिन है आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आप सभी को बताया। और अब चलिए जानते हैं पंडित जी से कि होलिका दहन की शुभ विधि क्या है, कैसे पूजन करना है आपको। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं होलिका दहन पर होली की पूजा की सरल विधि क्या है। इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पर नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। शुरुआत करते हैं और होलिका दहन की सरल विधि जानते हैं। दोस्तों, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होलिका की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक पूजा की थाली में एक कलश में जल भर के पुष्पमाला, रोली, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, हरे मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल इत्यादि पूजा की सामग्री रख ले। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी साथ रख ले। होलिका की पूजा का संकल्प करें। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। मां अंबिका का पंचोपचार पूजन करें। अक्षत, गंध, पुष्प अर्पण करें। भगवान नरसिंह का और प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प अर्पण करें। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए होलिका से निवेदन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप छोड़ दीजिए। कच्चा सूत होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए बांध दीजिए। कम से कम 7 परिक्रमा आपको होली की अवश्य करनी है। तो हाथ जोड़ते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा के पश्चात कलश में भरा जल वहीं होलिका को अर्पण कर दें। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम हुए, नारियल हुए, भुट्टे हुए, 7 तरह के धान्य कौन कौन से, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, नई फसल का कुछ भाग ये भी उसमें अर्पण किया जाता है। सेक कर लाए गए धान्यों को खाने से आपकी काया हमेशा निरोगी रहती है। आपके घर में अन्न भंडार में रखने से
आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। तो इस सरल विधि से आप होलिका की पूजन को संपन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको होलिका दहन की सरल विधि बताई। बात करेंगे होली के बारे में, साथ ही पंडित जी से जानेंगे कुछ चमत्कारी उपाय भी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो गुड लक टिप्स में। दर्शकों, होली एक वसंत का त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। साथ ही ये त्योहार आपकी सभी समस्याओं को, दुखों को, कष्ट को भी अलविदा कर सकता है। जानेंगे पंडित जी से वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो आपको होली पर करने चाहिए। जी बिल्कुल, आइए दोस्तों जान लेते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिन्हें होलिका दहन की रात को करने से आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं, आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, समझ लीजिए, लिख लीजिए। दोस्तों, यदि आपको बार बार फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो, पैसों का नुकसान हो रहा हो, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो क्या करना है? होलिका दहन की शाम को, होलिका दहन की शाम को संध्या समय में, गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे का दीपक, 2 मुखी आटे का दीपक बनाइएगा। और उस दीपक को पहले तो जो आपकी चौखट है, मुख्य द्वार की चौखट है, उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क दीजिएगा और उस पर 2 मुखी दीपक वहां पर रख दीजिएगा। शुद्ध देशी घी या तिल्ली का तेल में दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। मन ही मन में अपनी फाइनेंशियल लॉसेस को दूर करने के लिए, घर में बरकत आने के लिए, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली को घर से दूर भगाने के लिए होलिका से निवेदन कीजिएगा, ईश्वर से निवेदन कीजिएगा। जब दीपक बुझ जाए, जल के ठंडा हो जाए, तब उस दीपक को जलती हुई होली पर रख के आइएगा। निश्चित तौर पर पूरे वर्ष दरिद्रता, गरीबी, कंगाली आपका पीछा नहीं करेगी। मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद आपको मिलेगा। हमारे जो दर्शक शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित हैं, व्यापार, बिजनेस से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं, अनावश्यक कार्य में बाधाएं आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, रुक रुक के कार्य हो रहे हैं, तो क्या करें? एक लोहे की बाउल ले लीजिएगा, लोहे की कटोरी ले लीजिएगा, उस कटोरी में सरसों का तेल भर दीजिएगा। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल, उसमें 5 चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा, 5 बरगद के पत्ते, 1 काला गुलाब जामुन। इन सब सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके वो सारी सामग्री होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में समर्पित कर दे। निश्चित तौर पर सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, हर्डल से मुक्ति मिलेगी, रोक रुकावट से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में यदि कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, मेडिकल साइंस के इलाज के पश्चात में भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो होली की रात में 4 गोमती चक्र लेकर उसको शुद्ध करके दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर सदस्य की बीमारी, जो भी बीमार सदस्य है, उसकी बीमारी से मुक्ति की कामना करते हुए आपको होली की 11 परिक्रमा करनी है। होली की 11 परिक्रमा करनी है। होलिका को 1 जोड़ा लौंग और घी में डुबाकर 2 पान के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री अर्पित करें। गोमती चक्र जो आपने हाथ में रख रखे थे, उनको अपने घर में ले आइएगा। चांदी की तार में आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है, उसके पलंग के चारों पायों में वो गोमती चक्र बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, डायबिटीज, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम में आपको जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यदि संतान से संबंधित चिंताएं हैं, फिक्र हैं, संतान
सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो होलिका के दिन भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की पोशाक बनवाइए और होलिका के दिन ये संकल्प कर लीजिए, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अनावश्यक कलह रहती हो घर के अंदर, व्यापार में घाटा रहता हो, अपनों का विरोध देखने को मिलता हो, मानसिक अस्थिरता रहती हो, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन के समय एक कांसे की कटोरी में, कांसे के बाउल में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत हरे मूंग, पीपल के 5 पत्ते और कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन सारी सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इस मंत्र का जाप करके होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दे। निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी कष्ट दूर होंगे। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम अपने ईष्ट को गुलाल अर्पण करें, अपने निवास के ईशान कोण का पूजन करके गुलाल अर्पण करें। निवास में सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, होली खेलने के लिए हरे रंग का प्रयोग अवश्य करें, हरे रंग का गुलाल का प्रयोग अवश्य करें। रोग मुक्त होने के लिए 14 रुपए की सब्जी 23 बुधवार तक काली गाय को खिलाइए। होली के दिन से उपाय शुरू कर दें। व्यापार में तरक्की हो, कामों में रुकावट ना आए, इसके लिए होली वाले दिन गणेश रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। ओम गंगणपते नमः का जाप मूंगे की माला से करें, चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे। चांदी की डिबिया में शुद्ध बासमती चावल भरकर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए होली वाली रात्रि को घर के भंडार गृह में रखने से, अलमारी तिजोरी में रखने से हमेशा तिजोरी में धन भरा रहता है। तिजोरी में डिबिया को लाल कपड़े में से बांध कर रख दीजिए, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, धन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। होलिका की थोड़ी सी राख लेकर आए, उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश करें। गंभीर से गंभीर चर्म रोग भी आपका दूर हो जाएगा। 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान कर लें। अपने भाग्य में वृद्धि के लिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक नागर पान जो आपका डंठल सहित बिना चूने कत्थे का, उसके ऊपर 11 लौंग, 1 बूंदी का लड्डू, चांदी का वर्क लगाकर एक अनार के साथ में अर्पण करें। होलिका के दिन से प्रारंभ करके 11 मंगलवार तक कीजिएगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। होलिका के दिन गाय के आगे, गौ माता के आगे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का चित्र अपने घर, दुकान, अपने बिजनेस स्पेस पे लगाइए। कभी आपके घर में कर्ज की एंट्री नहीं होगी, अगर कर्ज है तो धीरे धीरे उतरता हुआ दिखाई देगा। सफेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी डाल दीजिएगा। 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी दुकान, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको हैंग कर दीजिएगा, टांग दीजिएगा, लटका दीजिएगा या अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर में मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। अगर आप किसी वजह से रात में होलिका दहन के समय उपस्थित ना हो तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होलिका के निकट जाकर 3 परिक्रमा कर लीजिएगा। होलिका में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां, गन्ना, इनमें से जो कुछ भी मिल जाए उसे होलिका की आग में जरूर डालिएगा, अग्नि में प्रज्वलित कीजिएगा। निश्चित तौर पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इच्छाएं पूर्ण होगी, कष्ट दूर होगी। तो दर्शकों, इस होली स्पेशल एपिसोड में पंडित जी ने आपको बताया होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, साथ ही कुछ चमत्कारी उपाय जो आपको आज के दिन करने चाहिए। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये सभी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। तो दर्शकों, होली का त्योहार है, मन में उत्साह उमंग होना लाजमी है। ये त्योहार आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।